कुंडली का नवम भाव सीएमएस नाइन्थ हाउस वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे धर्म भाव, भाग्य भाव और पितृ भाव भी कहा जाता है। यह घर व्यक्ति के प्रति भाग्य, धार्मिक प्रवृत्ति, नैतिकता, उच्च शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, आस्था और आशीर्वाद का प्रतीक है। नवम भाव जातक के पिछले जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के फलस्वरूप वर्तमान जीवन में मिलने वाले भाग्य को दर्शाता है। धर्म और आस्था जीवन में धार्मिकता, नैतिकता और शुद्ध आस्था की प्रवृत्ति। जीवन में पूजा पाठ, दैवीय उपासना और आध्यात्मिक झुकाव का स्थान। भाग्य और सुख यह भाव भाग्य और सौभाग्य का सूचक है। यहाँ ग्रहों की स्थिति से जातक की सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशहाली पता लगती है। उच्च शिक्षा और ज्ञान उच्च शिक्षा, दर्शन, कानून, अध्यापन और दार्शनिक रुचि नवम भाव से जुड़ी होती है। पिता और गुरु पिता के साथ संबंध, गुरु संबंधी प्रभाव और आदर को भी नवम भाव दर्शाता है। विदेश यात्रा दूर दराज के स्थानों की यात्रा, विदेश पर्यटन और उसमें मिलने वाले अनुभव भी इस भाव से जुड़े होते हैं। नैतिकता और आदर्श व्यक्ति के सिद्धांत, नैतिकता और जीवन के प्रति दृष्टिकोण। बृहस्पति नवम भाव का स्वामी ग्रह शुभ प्रभाव लाता है। व्यक्ति को धार्मिक, विद्वान, भाग्यशाली और नैतिक बनाता है। चंद्रमा पढ़ाई में रुचि, दार्शनिक प्रवृत्ति, मान सम्मान और मानसिक सुख। सूर्य नैतिकता व पुरुषार्थ, पिता से संबंध, लंबे समय तक यात्रा। मंगल दृढ़ इच्छा शक्ति, कानूनी विवादों से सावधानी। शनि अनुशासन, परंपरा के प्रति रुझान, कष्टों के बावजूद सफलता। राहु धार्मिक रुचि पर कभी-कभी भ्रम या धर्म से विमुखता। केतु आध्यात्मिक झुकाव, अनैतिक कार्य की संभावना। नवम भाव व्यक्ति के धर्म, भाग्य, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, यात्रा और पिता से जुड़े जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। यह भाव व्यक्ति के जीवन में भाग्य का रोडमैप तैयार करता है। यह बताता है कि जातक के अच्छे कर्मों का फल उसे वर्तमान जीवन में किस प्रकार मिलेगा। इसके अलावा यह भाव जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने, नैतिकता, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का भी द्योतक होता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह हों, तो व्यक्ति का जीवन सुखमय और सफलता से भरपूर होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति से जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, परंतु यह भी व्यक्ति को सीख और अनुभव देती है।